नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुलक के बारे में, ठीक है, जो कि हर बार एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। इस वीडियो में सबसे आसान तरीका से मैं बहुलक को बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुलक को आज को क्लियर आपको करने वाला हूँ। चलिए मैं वीडियो को आगे ले चलता हूँ। देखिए मेरा बहुलक है, क्या चीज़ है, दिए गए बराबरता का बहुलक ज्ञात करिए, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है 10 से 25, 25 से कितना दिया गया है 40, और 40 से दिया गया है 55, और इसी प्रकार से कितना तक दिया गया 100 तक दिया गया, यानी इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 2, 3, 7, 6, 6, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से कैसे हल करिएगा एग्जाम बोर्ड में, मैं आपको सबसे आसान तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखिएगा हल। जब हल लिखने के बाद में लिखिएगा दिया है, ठीक है। यानी हल लिखने के बाद में लिखिएगा दिया है, जो मान दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। जैसे वर्ग अंतराल जितना दिया है सब उतार लेंगे, और विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है उसको भी लिख लेंगे, यानी इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, फिर 40 से कितना दिया गया है 55, 55 से दिया गया है कितना 70, ठीक है। और 70 से कितना दिया गया 85, और 85 से कितना है 100, यानी आपको इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। जितना साफ लिखिएगा उतने बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया गया है लिख देते हैं पहले। विद्यार्थियों की संख्या कितना है 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। अब उसके बाद में इसको आराम से इसको हल करिएगा, ठीक है। हल दिया लेके प्रश्न था लिख दिए। उसके बाद में इसको क्या चीज करना है, देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बराबरता को देखना पड़ता है। जो भी मान दिया रहा है, जैसे में इसमें विद्यार्थी की संख्या लिखा गया है, इसमें कुछ और लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे जो 12 मान आएगा उसी को पकड़ेंगे। तो सबसे 12 मान कितना लिखल है 7, यानी 7 लिखल है। जो सबसे 12 मान आता है वो होता है F0 का मान, यानी लिख सकते हैं F0 का मान मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले जो 12 मान रहेगा उसको बोलेंगे F0 का मान, फिर ठीक है। और जस्ट उसको जो ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे F1 के मान, यानी F1 के मान कितना मेरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसको नीचे जो रहेगा वो होता है मान F2 के मान, ठीक है। यानी F2 का मान मेरा कितना होगा 6, यानी मेरा एक मान पकड़ेंगे, ठीक है। एक मान से ऊपर एक बार जाएंगे, एक बार नीचे आएंगे। इसी प्रकार से मान मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। अब उसके जस्ट सामने जाएगा, जिसके जस्ट सामने कौन है 40 और कितना है 55 है। तो जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है एल के मान, यानी एल के मान मेरा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, कौमा। और उसके बाद में जो किस कितना का अंतर है, यानी 40 और 55 में कितना का अंतर है, यानी मात्र 15 का अंतर है, यानी एच के मान हो जाएगा मेरा 15। यानी इस प्रकार से आपको मान निकाल लेना है। सबसे पहले अगर आप मान आपको निकालने आ गया हुआ तब आप समझ लीजिए कि मेरा प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। बनेगा कैसे लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा चूंकि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला L प्लस F0 माइनस के F1, ठीक है। यानी F0 माइनस के F1 बटा 2F0 माइनस के F1 और माइनस के F2 और गुणा में लिखिए H, यानी इस फार्मूला को उतर लिख लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। आप लोग को इस फार्मूला को लिख करके याद कर लेना, ठीक है। फिर लिखिएगा, देखिए एल के मान कितना मेरा है 40 है, यानी एल के मेरा हो गया 40 प्लस, यानी F1 के मान कितना हो गया, यानी F4 का मान मेरा हो गया 7, यानी 7 माइनस F1 का मान कितना हो गया 3, ठीक है। और बट्टा में कितना 2 इंटू मतलब गुना हो गया F4 का मान हो गया 7 माइनस फिर F1 का मान, यानी F1 का मान कितना हो गया 3 माइनस F2 का मान कितना हो जाएगा 6,
ठीक है, और गुना एच का मान कितना हो गया 15। यानी आपको इस प्रकार से आपको मान क्या करना लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद में क्या होगा, देखिएगा 40 प्लस 7 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 14, माइनस माइनस के 3 या माइनस के 6, यानी कितना हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, गुना में 15। फिर आगे हो जाएगा 40 प्लस 4 बटा, ठीक है, और 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, गुना में 15। ठीक है, आपको 5 से 15 कट रहा है, केवल में 3 बार में कट रहा है, काट देंगे। और उसके बाद में इधर मैं बना देता हूँ। ठीक है, 40 प्लस 3 में 4 में गुना करेंगे कितना से 3 से, तो चढ़ती है कितना हो जाएगा 12, बराबर 40 से 12 कितना हो गया 52। आपको यही राइट आंसर आपको आ गया। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आपको हल करना है, आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा बहुलक में। आपको इसको आराम से एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।